हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम एक वीडियो के साथ फिर आए हैं। आज का टॉपिक है जब बहू यार घर में आती है छुट्टियों के बाद, है ना। तो बहू एक तो छुट्टियों में अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के आती है, एक अलग घर में, है ना। तो जब वो अपने ससुराल आती है, मायके से ससुराल आती है, तो उसका मन थोड़ा अजीब सा हो होता है। चाहे लड़की शादी के पहले दिन जाए, चाहे लड़की शादी के 10 साल बाद जाए, चाहे लड़की शादी के 20 दिन बाद जाए अपने मायके से, उसको वैसा ही फील होता है हमेशा। एक ही चीज़, अपने माँ बाप छोड़ के जा रही। तो जब वो अपने उधर जाती है ससुराल में, तब यार उनको इतना भी थोड़ा बहुत तो रियलाइज़ होना चाहिए ना कि हाँ, एक लड़की चलो अपने मम्मी पापा के घर से आई है, थोड़ा मूड वैसा होता है। बल्कि जब वो आती है घर के अंदर, तो कोई ये भी नहीं है कि कोई पानी पूछ ले कि कुछ पानी वगैरह आयो, गर्मियों की छुट्टियां काट के रास्ते में गर्मी या कुछ खाना पीना, कुछ नहीं मिलता। तब उसको सबसे ज़्यादा अपना घर याद आता है। मेरी मम्मा, जब मैं घर आती हूँ मम्मा ये देते हैं, पानी लाते हैं और खाना वाना रेडी होता है। और जब मैं ससुराल आती हूँ, आके कुछ नहीं मिलता है, आके खुद फ्रिज खोल के खुद पानी पीना पड़ता है, साथ अपने बच्चों को देना पड़ता है। चाहे जॉइंट फैमिली है, नहीं होता। इसमें फ़र्क पता चल जाता है अपने मम्मी पापा का घर लड़की को। एक्चुअली उसका घर वही है जिसमें वो आई है, पर उसको एक घर में एक फ़र्क नज़र आता है कि मेरे मम्मी पापा का घर और इस घर में क्या फ़र्क है। खाना तो बहुत दूर की बात है कि खाना मिलेगा या खाना बना होगा, नहीं। कोई प्यार से सिर्फ 2 लफ्ज़ पूछे ना, कैसा रहा तो हमारा ट्रिप, और तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं, सबसे मेन चीज़, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। इसमें ना इंसान सब चीज़ें हो जाती हैं कि चलो मेरे मम्मी पापा के बारे में तो पूछा कि वो कैसे हैं। कोई नहीं पूछता है लड़कियों के, कभी कोई नहीं पूछेगा। हाँ, अपने घर से आए हो, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं, ठीक है वो लोग, ऐसा कोई कुछ नहीं सुनने को मिलता। तब लड़की का मन दुखता है यार कि मैं अपने यहाँ से जा रही हूँ, तो मेरे को किसी ने नहीं पूछा है तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। जब तुम्हारा बेटा हमारे घर गया है, उनके घर का जमाई जब उनके घर आया है, तब मेरे मम्मी पापा, सबके फ़र्ज़ हैं मम्मी पापा को कि वो लोग पूछें तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं, ठीक हैं, और क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनकी बॉडी, उनके डॉक्टर्स वॉक्टर्स के बारे में पूछना कि हाँ ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, कोई नहीं पूछेगा। हम में क्या लेना देना इनके फैमिली से। यार इसमें भी मन बहुत दुखता है कि अगर हम, चलो मत पूछो यार, पर फेस इम्प्रेशन ऐसा देते हैं कि आ गए ये लोग वापस। तो हमें लगता है कि ऐसे ना बोझ हैं हम, ये चाहते नहीं थे हम लोग आए, हम क्यों आए। एक लड़की का मन वैसे टूटा होता है अपने माँ बाप को लेके, और आगे आके ऐसे फेस देखना, तो एक लड़की भी ये चीज़ सोचती है यार मैं क्यों आई वहाँ वापस, वही चीज़ें दोबारा, खुशियाँ, बिल्कुल नहीं। ये बहुत चीज़ों का अंतर है, बहुत चीज़ों का अंतर है। अगर लड़का 2 दिन के लिए जा रहा है ना, तो वहाँ पे अपने मम्मी पापा को 4-5 बार दिन में कॉल करेगा। अगर यही कॉल लड़की को आ जाए 4-5 दिन, और 4-5 कॉल एक दिन में, तब सारे घर का इंप्रेशन अलग होता है। अरे यार क्या है, सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, ये बताना है क्या खाया, क्या पिया, कब उठे, कब सोए, हर चीज़ें बतानी होती है तुम लोगों को। क्यों?
हमारे माँ बाप का इतना भी फर्ज नहीं है कि हाँ वो अपनी बेटी के बारे में पूछे। ठीक है, एक बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, इनफ, ठीक है, हालचाल पूछे बहुत है। जब तुम्हारे ऊपर टाइम आता है तो दिन में 4-4 बार कॉल करना होता है। तो मैं मम्मी पापा का हाल पूछूं ना, ये करना है वो करना है। और जब दूसरा करता है, क्यों ऐसा, क्यों लड़कियों के ऊपर ही ऐसा क्यों? अगर कोई लड़की ऊपर से कोई जवाब दे दे या फिर कोई ऐसा बोले तो फिर बोलते जबान लड़ाती है, ऐसे करते हैं। हर चीज में अलग, हर चीज में अलग। ये पता सारी फैमिलियों के घर में। मेरी फ्रेंड्स है ना, उन्होंने मुझे ऐसे बताया, यार ऐसे होता है। तो 3-4 जनों की बातें सुन के हाँ लगता है यार सच में ऐसे होता है। पर ऐसा क्यों करते हो यार, क्यों करते हो? एक लड़का भी जब अपनी फैमिली की किसी की बात हो या किसी की हो तो सीधे ब्लाइंड वो एक ही चीज बोलता है, मैंने सुना ही नहीं। और जब लड़की की हो तब देखा उसने कैसे रिएक्शन किया, देखा उसने कैसे जवाब दिया, वहां तो तुमने कुछ बोला नहीं। और जब तुम्हारी फैमिली का हो तो तब ये बोला जाता है, यार मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सुना नहीं कि उस टाइम क्या हुआ। सर क्यों? हमारे टाइमिंग क्यों खुले रहते हैं और अपने टाइम क्यों बंद? हर एक मेंबर को यही सोचना चाहिए कि वो बहू है उस घर की, उस घर की एक मेंबर है। अगर तुम लोग ही नहीं उसको उस घर के मेंबर समझोगे तो बाकी बाहर के लोग क्या समझेंगे? ये रिश्तेदार वगैरह क्या समझेंगे? वो तो यही कहेंगे अरे बाहर के है, उनके घर आ रखी है। खुद रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो बाहर वाले क्या देंगे? अगर खुद ही बैठ के तुम बाहर वालों के साथ बहू की चुगलियां करोगे तो कल को वो तुम्हारी बीवी तो वो लोग तुम्हारी बहू के बारे में बात नहीं करेंगे किसी तीसरे के साथ, करेंगे ना? फिर क्यों दुख कि उसने ऐसे क्यों बोल दिया? फिर क्यों दुख? क्योंकि आप लोगों ने उनको ऐसे दिए और रखा है, ऐसे उनका पावर दे रखा है उन लोगों को कि हाँ वो आप लोगों की बहुओं की बातें करें, क्योंकि आप लोग उनके साथ 2-3 बातें कर चुके हो तो उनका है वो करेंगे, उनका मुंह नहीं रोक सकते आप लोग। कभी भी अपने बहू की कोई बात किसी तीसरे के साथ मत करो, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, किसी तीसरे के साथ मत करो। कल को तुम बेड पे होंगे, कल को तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो कौन आएगा? वो कोई तीसरा मेंबर नहीं आएगा तुम्हारी बहू के पास कि हाँ तुम तो नहीं करोगे हम हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता है। उस घर की बहू ही हेल्प करती है, उस घर की बहू ही काम करती है। ऊपर से लोगों का वो तो पूछती तक नहीं है उनकी बहू। तुम देखने गए हो, तुमने देखा कि पूछती है या नहीं पूछती है? ये लोगों का ना अपना है कि भाई जैसे हमारे घर का माहौल है सेम दूसरे के घर का माहौल है। हमारी नहीं पूछ रही तो उनकी भी कैसे पूछ रही है, उनकी भी चुगलियां कर दो, पूछती है आपकी बहू, देखा तो नहीं कभी, जिलाने वाले खा। ये जो पता क्या वो ही कहते हैं ना कि जो हमारी सासुओं के साथ आगे उनकी सासुओं ने किया ना वो ही आगे हम लोगों के साथ करें, क्योंकि उनके अंदर एक वो रहता है, एक ओ कहते हैं ना एक घर सा, वो एक अजीब तरीके की नफरत रहती है बहू के साथ कि हाँ मेरी सास ने मेरे साथ ये किया था तो यही मैं अपनी बहू के साथ करूँगी। अब ये होता है, ये रीति रिवाज टाइप बोल देते हैं, नहीं हमारे में तो ऐसा होता है, नहीं हमारे में तो ऐसा होता है। अरे हमारे तुम्हारे में क्या होता है भाई? समझो हर चीज को अगर तुम एक बैलेंस लेके चलोगे तो किसी घर में लड़ाई नहीं होगी। हर चीज को तो अगर तुम यही कहोगे कि नहीं, कहीं टाइम बहुओं को भी ढलना पड़ता है, कहीं टाइम सासुओं को भी ढलना पड़ता है। अगर तुम दोनों ठीक हो तो लड़कों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि रहना तो तुम दोनों ने है ना घर में। उन्होंने तो रहना नहीं, लड़कों ने तो अपने ऑफिस होना। ऑफिस में लड़कों को 10 फोन जाएंगे, कभी उसकी माँ का जाएगा, कभी उसकी बीवी का जाएगा, ये कर दिया, तेरी माँ ने वो कर दिया, तेरी बहू ने ये कर दिया, तेरी बहू ने वो कर दिया। अरे वो क्या करेगा ऑफिस में बैठ के?
जैसे तुम खाना खा रही हो, कपड़े पहन रही हो, चीज़ें ला के दे रहा वो ऑफिस से ला के दे रहा है, पैसा कमा रहा है वो ऑफिस में जाके। अगर यही तुम कलेश करने हैं तो उसको घर में बैठाओ ना कमरे के अंदर। तू नौकरी नहीं करेगा, तू सिर्फ हमारे केस सॉल्व करेगा, तू वकील लग जा हमारा। अरे भाई जियो और जीने दो। एक बहुओं को और एक सास दोनों को एक ऐसा बैलेंस बनाना चाहिए भाई। इग्नोर कुछ चीज़ें बहुओं को इग्नोर करनी चाहिए, कुछ चीज़ें लड़कियों को इग्नोर करनी चाहिए, कुछ चीज़ें सासू माओं को इग्नोर करनी चाहिए। आजकल नया फंडा है ननदों वाला। इधर सास ने बहू को कुछ बोल दिया या बहू ने सास को कुछ बोल दिया, भाई ननंद का अलग सिस्टम, वो अलग मुंह बना के घूम रही है, उसको पता ही नहीं है हुआ क्या है, वो अलग जज बने हुए हैं। अलग अलग फंडे हैं दुनिया में, अलग अलग। किसी बहू की किसी की सास बन रही है ना, किसी की सास के साथ, भाई उसकी ननंद ही हिटलर बनी हुई है, उसकी ननंद ऐसी है। कोई क्या करे, किसी को क्या बोले। सबसे ज़्यादा तुमने देखा, अगर जो हमारी ये इंडिया की जनता है उसमें सबसे ज़्यादा नफरत, सबसे ज़्यादा दुश्मनियाँ किसके अंदर है? एक औरतों के अंदर, एक औरतों को लेके। उनके अंदर किसी चीज़ को, एक सास को अपनी बहू के साथ, बहू को अपनी उसके साथ, मासी के साथ, मासी के बच्चों के साथ, बुआ के बच्चों के साथ, बुआ के मासियों के साथ, अरे अलग ही सिस्टम चल रहा है सबका। सबसे ज़्यादा रफड़ औरतों का है। जेंट्स क्या करते हैं, सारा दिन उन्होंने कमाना होता है, रात को 2 पैग लगा के उन्होंने सोना होता है, बात खत्म, उनकी ज़िंदगी निकल गई भाई। लो पैसा कमाओ और खाओ, जो लेना है लो, बात खत्म। उनकी ज़िंदगी यहाँ तक है बस। सुबह कमाओ, शाम को अपनी बीवियों को पकड़ाओ, राशन पानी लाओ और खाओ और सो और ऑफिस जाओ, बस उनकी ज़िंदगी यहीं तक है। उनको आगे कोई लफड़ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। वो ये चीज़ बोलती है, पैसा लो और जो करना है करो, क्योंकि उनको इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। और सास बहू का जो लफड़ है उसमें एक लड़का अगर फंस गया, यहाँ तो वो सुसाइड करता है और यहाँ तो फिर बेचारा निकल ही जाता है इधर उधर के, या छोड़, नहीं हो पाएगा इन लोगों के बीच में। तो इसलिए ना थोड़ा लड़कियों लोगों को भी सोचना चाहिए और सासुओं को भी सोचना चाहिए वो कितना कवर करे। अगर खाने को लेके बात हो जाती है कि हाँ मैं घर में आई हूँ, मुझे किसी ने पूछा नहीं, तो लड़का बोलता है चल मैं तुझे बाहर से खिला देता हूँ, बात खत्म वहीं पे। चुपचाप बाहर से खा लो, खाना तुम्हें पता है, हाँ चलो अब मायके से आए हो नहीं मिला खाना, अगर लड़का तुम्हें ऑप्शन दे रहा है कि मैं बाहर से मंगवा रहा हूँ तो ठीक है मंगवा लो और खा लो, बात खत्म। लड़ाई करके तुम्हें क्या पता रोटी बनेगी? इसलिए प्लीज इन चीजों को समझो, ठीक है? अब इस वीडियो को प्लीज यार, मुझे अब पता चला है कि शेयर करना होता है, लाइक करना होता है, प्लीज करना, एक दूसरे को भेजो, लाइक करो। मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था और ऐसे मैं इन चीज़ों के लिए नहीं करती हूँ। मैं ना एक हाउसवाइफ के लिए करती हूँ ये वीडियोस वगैरह, ज़्यादा है नहीं इन चीज़ों को लेके मुझे, ठीक है? अगर हो रहा है तो उसके लिए मैं थैंक यू कि आप लोग पसंद कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए भी थैंक यू कि कोई बात नहीं, जैसे हम बाकियों को इग्नोर करते हैं वैसे आप लोग भी मुझे इग्नोर करते हो, इसलिए कोई नहीं, चलने दो जैसे चल रहा है, खुश रहो बस। एक कमरे के अंदर बैठ के एक डिप्रेशन में मत रहो, जैसी जिंदगी काटनी है काटो। ओके बाय और खुश रहो।